आजकल क्या कोई गुप्त पूजा और गुप्त पूजन की भी कुछ बड़ा एक मिथ बना हुआ है कि लोग कहते हैं कि नहीं, गुप्त पूजा करने से सावन के महीने में आप 15 मिनट की पूजा कर लीजिए गुप्त पूजा। तो वो गुप्त मुहूर्त और गुप्त पूजा का क्या रहस्य है? आजकल बहुत लोग कर रहे हैं और करा भी रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये गुप्त समय की जो 15 मिनट का, क्या इतने में कल्याण हो जाएगा, आपको लगता है? देखिए, गुप्त समय तो वो है जो सरस्वती जी का सबसे बड़ा एक्टिवेशन समय है, यानी जो ब्रह्मांड और पृथ्वी की जो एंक्लाइन होने का समय वो होता है गुप्त समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त के कुछ सेकंड पहले का समय मानते हैं। यानी 3:20 से लेकर के 3:40 तक का जो समय है वो सरस्वती जी का सबसे पीक टाइम है, और इसी समय लोगों को सबसे ज़्यादा सपने आते हैं जो पूरे हो जाते हैं, सच्चे होते हैं। और इसी समय अगर आप उठ के अपनी यूनिवर्स से इनक्लाइन होना चाहते हैं तो यूनिवर्स को इन्वोक करें, यानी परमात्मा का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। अब गुप्त समय की बात आई, हमारे शास्त्रों में क्या सावन को गुप्त रखा गया? नहीं, सिर्फ गुप्त 2 नवरात्रे जो अप्रत्यक्ष हैं, जो जनवरी ठंड में आते हैं और जो गर्मी सबसे पीक समय जून जुलाई में आते हैं, उसे ही गुप्त रूप से जोड़ा गया। सावन को कभी गुप्त नहीं रखा गया। सावन को तो बल्कि हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, हरियाली पूर्णिमा हमेशा डांस से, झूलों से, खुशियों से जोड़ा गया। तो कैसे इस समय गुप्त पूजा का वो किया जा सकता है? ये गलत है, ये झूठ है, ये मिथ्य है। गुप्त पूजा, गुप्त तंत्र, गुप्त चीज़ें हमेशा गुप्त नवरात्रों में ही की जानी चाहिए, इसीलिए उसे गुप्त रखा गया। क्यों सावन के साथ गुप्त सावन नहीं जोड़ा गया? इसका मतलब हमारे ऋषि इसको गुप्त नहीं रखना चाहते थे। हमारे ऋषि इसको खुशियों के रूप में, सृजन के रूप में, झूले के रूप में, है ना, प्रकृति के हरे रूप में मनुष्यों को देना चाहते। तो ये गलत है, मैं इसको नहीं मानती हूँ। हाँ, एक गुप्त समय ज़रूर होता है जो बिल्कुल गोधूली बेला यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से कुछ मिनट पहले आता है। वो अगर मिनट आप पूरी तरह से किसी मंत्र से जुड़े हैं, किसी से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। अच्छा, क्या जो 12 मास होते हैं साल में, क्या सावन उन सब का गुरु है या उन सब का राजा है? देखिए, 5वां महीना आता है, चैत्र, वैसाख, है ना। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सावन 5वां महीना है, 5th है। और कुंडली में 12 भाव में जो 5वां भाव है वो बड़ा स्पेशल माना गया है। 5वां भाव क्या दिखाता है? आपके एजुकेशन को, आपके ज्ञान को, आपकी संतान को, आपके प्रेम को, और आपके पिछले जन्म से लाए हुए अच्छे कर्मास को। तो सावन भी तो वही है। वो मेरे अंदर अध्यात्म का ज्ञान लाता है, वो मेरे अंदर लॉजिकली ज्ञान बढ़ाता है, वो मेरे अंदर शिव को प्राप्त करने का ज्ञान बढ़ाता है। इसी समय आप सृष्टि को एक तरह से सृजन की सबसे चरम सीमा पर देखते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जानवरों को मत खाओ, क्योंकि वो अपनी वंश को वृद्धि कर रहे हैं, वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 5वां भाव एक्टिवेट हो गया। प्रेम, इस समय प्रेम के झूले पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो तो झूले झूलाओ एक दूसरे को, आपके जीवन में मधुरता आएगी, है ना। शहद चढ़ाओ शिवलिंग पर, दाम्पत्य जीवन में जो कटुता है वो दूर हो जाएगी। तो ये प्रेम का समय है। लोग प्रेम कर रहे होते हैं, झूले पड़ जाते हैं, और हस्बैंड और वाइफ झूले झूल रहे होते हैं। हस्बैंड को कहा जाता है कि अपनी वाइफ को झूला झूलाओ। झूला झूलना क्या है? समर्पण। जब मैं अपने पति की तरफ पूरी तरह डिवोशन को दिखाती हूँ कि मैं आपके लिए समर्पित हूँ, तभी तो मैं उस झूले पे बैठूंगी ना। अगर मुझे लगेगा कि मेरा हस्बैंड मुझे झूले से गिरा देगा तो फिर समर्पण कैसा? राधा जी या एक स्त्री उस समय समर्पण को दिखाती है, जो बहुत ज़रूरी है स्त्री तत्व के लिए। और पिछले जन्म से लाए अच्छे कर्मों की अगर मैं बात करूं तो सावन वो समय है जब आप अपने पिछले जन्म से लाए अच्छे कर्म का पूर्ण फल इस माह प्राप्त करते हैं। वो वही होता है जब हम शिव तत्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर बुरे कर्म किए तो शिव के पास नहीं जा सकते, है ना। अच्छे कर्म करके ही हम शिव के पास जा सकते हैं। जब हम शिवोहम कहते हैं, शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, अगर मैं किसी को दुख दूंगी तो उसमें भी शिव है।